मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने वैदिक ज्योतिष केंद्र चैनल के अगली कड़ी में जो वीडियो लेके आए हैं वो महत्वपूर्ण वीडियो है। सुख भाव के स्वामी, साधन भाव के स्वामी, भूमि भवन वाहन संपन्नता जनता माता के सुख भाव के स्वामी अर्थात चतुर्थेश की मैं बात कर रहा हूँ। चौथे भाव के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में जब किसी के भाव में बैठते हैं तो उनका क्या फल होता है उसके बारे में डिटेल से मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बड़ा शानदार रहने वाला है, बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। जो लोग अपने कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए सहजतम होगा, सरलतम होगा और सरल सटीक जानकारी मिलेगी। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा ही शानदार वीडियो रहने वाला है। अतिरिक्त तो लोग जो रुचि रखते हैं ज्योतिष में उनके लिए भी बहुत अच्छा कार्य करेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चतुर्थेश का द्वादश भाव में फल क्या होने वाला है। मित्रों, अगर हम सामान्य फल की बात करते हैं, जब हम सामान्यतः किसी ग्रह को देखते हैं या योग आदि को देखते हैं, तब हमें ये निकालना होता है कि जो चतुर्थेश है उसका अर्थ परिवर्तन होने के बाद क्या होता है भाव को संगत को लेकर। तो एक बार हम सामान्य फल की बता देते हैं, मिला मिलता जो फल होता है वो क्या होता है। चतुर्थेश का द्वादश भाव में स्थित होना अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो मिश्रित फल होता है। जैसे कि चौथा भाव जो होता है वो माता का भाव होता है, सुख का भाव होता है, जनता जनार्दन के एक्सेप्ट का भाव होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं साथ साथ में, माता, जनता, वाहन, भवन, भूमि, ठीक है, सुख। ये महत्वपूर्ण जो हैं 6 चीज़ें महत्वपूर्ण, ये चतुर्थ भाव से हम देखते हैं मित्रों, चौथे भाव से विचार करते हैं। लेकिन जब बात हम 12वें घर की करते हैं, द्वादश भाव यानी 12वें घर की करते हैं, फिर हम अलग अलग जो है सभी भावों की चर्चा करेंगे। डायरेक्ट 12वें घर के विचार जब हम करने लगेंगे, या चलो प्रथम भाव से हम चालू करते हैं। प्रथम भाव, ये तो हमने क्या कर दिया, चतुर्थेश का ट्रांसफरेशन जिस भाव में होगा। अब जैसे प्रथम भाव, तो प्रथम भाव क्या है, सिर का भाव है। शरीर में जो सिर हेड होता है, मेन मस्तिष्क होगा, उसका भाव होता है। वहाँ से क्या विचार कर सकते हैं, आचरण का बात करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं, स्वभाव की बात करते हैं, ठीक है, चिंता आदि की बात करते हैं, शुभ चिंतक की बात करते हैं, विचारों की बात करते हैं। ठीक है, इनकी स्थितियों में प्रथम भाव से विचार। अब ये दोनों जब मिलेंगे तब क्या फल होगा, उनकी स्थिति को हम समझते हैं। ऐसे स्थिति में जातक जब क्या करेगा, सारा सोच विचार धारा जो है अपने चतुर्थ भाव से जोड़ देगा और अन्य भावों को विकल्प तौर इस्तेमाल करेगा। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा सुख सुविधा संपन्नता के बाद ही सब कुछ अन्य विचार कर पाता है। यानी कि हमने जो पैसा कमाया सुख के लिए, माता के लिए, इनके लिए, उनके लिए, उनके लिए, भूमि भवन वाहन के लिए, हमें और अन्य कोई विकल्प है ही नहीं मेरे पास, सब कुछ अपनी सुख के लिए। ऐसे लोग सेल्फिश हो जाते हैं, ऐसा एक कहावत है। तो प्रथम भाव में जब चतुर्थेश गया तब ये स्थिति हो जाती है। बात कर लेते हैं यदि दूसरे भाव की बात करें तो यह दूसरा भाव क्या होता है। भाव नंबर प्रथम की हमने चर्चा कर लिया। दूसरे भाव में दूसरा भाव होता है धन के संग्रह का, कुटुंब का। और भाव नंबर पहला हमने चर्चा कर लिया, दूसरे भाव की चर्चा कर रहा हूं, यहां आप देखते हैं। तो दूसरे भाव में जब चतुर्थेश आपका ट्रांसफर यानी चतुर्थ भाव का स्वामी दूसरे भाव में गया तो धन, परिवार, कुटुंब, वाणी, ठीक है, भुजा आदि का जो स्थिति होता है वो इससे जुड़ जाता है। तो सुख सुविधा से संपन्न यहाँ पर स्थितियाँ इनको मैच करेंगी। धन से सुख आएगा, इसको पता है, तो धन के पीछे भागेगा। परिवार सुख का हिस्सा होता है तो परिवार को जोड़ने के काम करेगा, यानी अच्छा बात है, ये तो अच्छी बात है। वाणी का उपयोग सुचारू रूप से ऐसा जातक बहुत अच्छा मीठी वाणी बोलने का काम करता है और लोगों को अपने अंदर बस में कर लेता है। चतुर्थेश जब दूसरे घर में जाता है मित्रों, तब एक चीज़ होता है, चतुर्थेश जब दूसरे घर में जाता है तो कहीं ना कहीं अपना गांव छोड़ के उसको धंधा करना पड़ता है, कमाने के लिए रास्ते खोजने पड़ते हैं या धन का स्रोत उसे बनाना पड़ता है। बात कर लेते हैं तीसरे घर में। तीसरे घर में जब चौथे भाव का स्वामी तीसरे घर में जाएगा तब क्या होगा, पराक्रम का भाव है, संबंधों का भाव है, इच्छाओं का भाव है, ठीक है, बोध का भाव है, ये सारा चीज़ जो है रिश्तेदारों का भाव है।
तो यहाँ पर चतुर्थ सुख बाधा उत्पन्न करने लगेगा। सुख में बाधा उत्पन्न करने का काम ये जो है तीसरे भाव के लोग करेंगे, तो उसके क्या होगा कि वो व्यक्ति से दूर जाता रहेगा, ना तो वो संबंध को रोक पाएगा, ना प्रेम को रोक पाएगा, ना इच्छाओं को पूरा कर, इच्छाओं में बाधा उत्पन्न हो जाएगा ना, तब क्या करेगा, अपने चीज़ों को वो तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन इनसे दूरस्थ बनता जाएगा, दुराव होता जाएगा। लेकिन जब चतुर्थ भाव में बैठा हो तो सीधा संपन्न, एक ही सवाल मन में होता है, कमाओ ऐश करो, कमाओ ऐश करो, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। और कई बार उसको क्या होता है, उसके कमाई से पहले ही भूमि भवन वाहन उसको मिल जाते हैं, यानी संपत्तियां उसको मिल जाती हैं, क्योंकि माता का झुकाव बच्चे के प्रति होता है चतुर्थ भाव में चतुर्थेश के बैठने से। बात कर लेते हैं पंचम भाव में। जब पंचम भाव में चतुर्थेश जाएगा तब क्या होगा, सुख सुविधा का आस्पेक्ट जो होता है, इच्छा का जो है संतान से जुड़ जाती है। अब हम कर पाएँ या ना कर पाएँ कोई बात नहीं, संतान से उनकी इच्छा जुड़ गई, तब संतान अब बड़ा होगा तो इच्छाओं को पूर्ति करेगा। अच्छे ग्रह योग है तो करेगा, और बुरे ग्रह योग है तो उसको नहीं कर पाएगा। पंचम भाव से संतान को देखा जाता है, शिक्षा को देखा जाता है, विद्या को देखा जाता है, इष्ट कृपा को देखा जाता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो वहाँ से हमारा सुख का संबंध जुड़ गया। हम कर पाए, जीवन में नहीं कर पाया, अधूरा रह गया, तो वो सारी चीज़ें जो है देखी जाती है। छठे भाव की जब हम बात करते हैं, चतुर्थ छठे भाव में चला जाएगा तो रोग, बीमारी, ऋण और शत्रु, ये तीनों मिल करके आपके सुख को प्रभावित करने का काम करेंगे। मित्रों, अच्छे ग्रह योग होंगे तो थोड़ा सा कंट्रोल करेगा, नहीं तो चौथे भाव जो ये चीज़ें होती चतुर्थ भाव से, वो क्या होगा, रोग, ऋण, शत्रु मिलकर इनको प्रभावित करने का काम करेंगे। सप्तम की मैं बात करता हूँ कि सप्तम में चतुर्थेश अगर जाएगा तो आपका सुख, पत्नी का सुख दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो थोड़ा कंजूसी की प्रवृत्ति आपके दाम्पत्य जीवन में झलकना चालू कर देगा, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के मेल मिलते में खाना पीना करते हुए जीवन गुजारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते आप ध्यान ये रखना है कि दो पहलू होते हैं, या तो ससुराल आपको लूट के खा जाएगा और या ससुराल से आपको बहुत सारा धन मिल जाएगा। ये कैसे समझ में आएगा, अच्छे ग्रह बुरे ग्रह योग से। बात कर लेते अष्टम भाव से। जब चतुर्थेश अष्टम भाव में आ गया तो आपका सुख कोई किसी बड़ी बीमारी, दुर्घटना या भूत प्रेत की आदि बाधाओं से विनाश की कगार पर पहुंच जाएगा। तो इन ग्रहों की शांति अवश्य करवा लेनी चाहिए। अगर चतुर्थेश आपका 6, 8, 12 में चला गया हो तो बहुत ज़्यादा हानि करता है मित्रों, तो अष्टम भाव में जाने पर आपको अवश्य शांति करवानी चाहिए। बात कर लेते चतुर्थेश नवम भाव में गया तो भाग्य से आपको सारा सुख सुविधा संपन्न जीवन मिलेगा, और पिता का भी भाग्य आपके भाग्य से कहीं ना कहीं चमकेगा। सीधा सिंपल सटीक है, और धार्मिक क्रियाकलापों में जुड़कर, आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़कर ही अपने सुख को आप प्राप्त करेंगे। बात कर लेते चतुर्थ भाव के दसम भाव से जुड़ने, तो कैरियर का संबंध, पिता का संबंध, सरकार का संबंध आपका सीधे कहाँ जुड़ गया, सुख से जुड़ गया। यानी अच्छे ग्रह योग हैं, स्वराशि के हैं, उच्च राशि। बल निकालने का तरीका हमने आपको हर वीडियो में बताया था। अगर अच्छे ग्रह हैं तो उच्च का, स्वराशि का, मूल त्रिकोण का, ये सब अच्छे ग्रह, अंश बली, शुभ कर्तरी, ये अच्छे, और बुरे में नीच, ठीक है, शत्रु राशि, अंश छेड़, ये जो हो गए शत्रु, यानी कि खराब ग्रह योग। तो जो जैसी स्थिति रखेगा दसम भाव का फल वैसे रिजल्ट सामने आएगा। अगर चतुर्थ दसम भाव में जा करके, यानी कि अगर हम पर्टिकुलर बात करें कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अगर वो दसम भाव में जाता है तो क्या करेगा, आपको हानि लाभ दोनों बराबर देगा, क्योंकि दसम भाव में जो राशि बैठी है वो शनि की राशि है, चंद्रमा की शत्रु राशि है, परंतु अपनी राशि को देख भी रहा है वो, तो इस कारण से उसको क्या करेगा, बल भी मिलेगा। तो साथ साथ दोनों, यही बृहस्पति अगर जाएगा तो नीच का हो जाएगा, मंगल जाएगा तो उच्च का हो जाएगा, इसलिए मंगल बहुत अच्छा यहाँ लाभ देगा, बृहस्पति बहुत ज़्यादा खराब लाभ देगा, चंद्रमा मध्यम लाभ देगा। बात कर लेते चतुर्थेश अगर आपका 11वें घर में गया तब क्या फल होगा। आप एक तो विदेश की यात्रा आपका बनना तय है, क्योंकि आपका इनकम का बेसिस जो है ना, सुख सुविधा का संपन्न जीवन है ना, वो सारा स्रोत जो है आपका विदेश से खुलेगा। यहाँ चूँकि शनि की राशि है तो आप उस एरिया में जाएंगे जो मिडिल ईस्ट के एरिया के, या जहाँ ऊसर, बांगर, रिहार, बंजर या रेगिस्तान वाले एरिया से आप इनकम करेंगे। भारत में जैसे राजस्थान या महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, इन सेक्टरों में आप जाकर कमाई करेंगे और आपका इनकम बाहर रहकर ही बिजनेस, व्यापार, रोजगार करके संपन्नता आएगी। ये पहला नियम है। दूसरा, आपका पैसा, आपका सुख, आपका इनकम जो है ना कहीं कन्या संतान पे खर्च होने वाली है, सुख सुविधा प्रभावित होने वाली है, क्योंकि काम के भावना में आप उलझ सकते हैं। इससे भी आपका थोड़ा अयासपन में भी पैसा जा सकता है। बात कर लेते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव में अगर चतुर्थेश आपका गया मित्रों तो क्या होगा, व्यय का भाव है, परिश्रम का भाव है, मानसिक तनाव का भाव है,
प्रदेश का भाव भी माना जाता है कई बार, 11वां 12वां अष्टम भाव ये विदेश के भाव और प्रदेश के भाव होते हैं। अगर इसमें चतुर्थेश आकर स्थित होता है तो कई बार क्या होता है कि जो मानसिक शांति होती है ना, उसमें विघ्न डाल देता है और तनाव भारी पैदा कर सकता है व्यक्ति के जीवन में। माता के सुख में कमी कर देगा, क्योंकि 12वां भाव क्या होता है, हत्या का भाव भी होता है, मृत्यु का भाव भी माना जाता है। अष्टम भाव भी वही होता है, 12वें भाव में ज़्यादा होता है, माता के मृत्यु का कारण भी बन सकता है ऐसा जातक जब चतुर्थेश द्वादश भाव में चला जाए। मित्रों, भौतिक सुखों की बात करें, चतुर्थेश अगर द्वादश भाव में जब गया है, यानी चौथे भाव का स्वामी अगर 12वें घर में गया है, तो जातक अपने सुख साधनों पर अधिक खर्च करता है और इसमें वित्तीय परेशानियां भी कई बार खड़ी हो जाती हैं। बात कर लेते हैं विदेश यात्रा। तो यहाँ पर डेफिनेटली विदेश यात्रा बन जाता है। 11वें में चाहे कम ही बने, क्योंकि ये इनकम बेसिस पर बनेगा, लेकिन यहाँ पर हर बेसिस के रूप में तैयार हो जाएगा कि ये व्यक्ति जो है विदेश की यात्रा करे, विदेश जाएगा और संपत्ति भी वहाँ से मतलब कमाएगा। ऐसा नहीं है, निवास करने के लिए भी जा सकता है, यात्रा करने के लिए भी जा सकता है। चतुर्थे द्वादश भाव में गया तो एक चीज़ और होता है कि आध्यात्मिक प्रवृत्तियां व्यक्ति के अंदर जागृत होती हैं और वो क्या करता है, व्यक्ति मोक्ष के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है, तो अपने सुख संपन्नता को त्याग देता है। कई बार ऐसी प्रवृत्तियां जो है विकसित हो जाती हैं उसके अंदर। कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि चतुर्थेश का द्वादश में होना जातक के जीवन में मानसिक तनाव, मातृ सुख, ठीक है ना, या फिर भौतिक सुख जो होते हैं ना, परिवार, कुटुंब, भूमि, भवन, वाहन, विदेश यात्रा का संपत्ति, वहाँ जाकर कमाना या रहना या यात्रा करना, ये सब मिश्रित फल माने गए हैं अगर चतुर्थेश जो है द्वादश भाव में जाता है। मित्रों, आपका चतुर्थेश कहाँ है उसको देखिए। जब आपका चतुर्थेश, ध्यान से मोटे तौर पे आपको और बता देता हूँ कि 3, 11, 6, 8 और 12, इनमें अगर चतुर्थेश आपका गया, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो शुभ भाव में माना जाता है, केंद्र का भाव माना जाता है, और बाधकेश भाव में, बाधकेश में या फिर त्रिखड़ाय में अगर जाएगा वो, तो खराब ही होता है, उसका फल नेगेटिव ही आएगा। तो इसकी शांति अवश्य करवा लें। बाकी अन्य भाव में इनका फल लगभग पॉजिटिव होता है। राशि के अनुसार ऊपर नीचे हो सकता है फल। वीडियो पसंद आए मित्रों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जोड़ दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से जरूर पहुंचे। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। जय सिया राम।